प्रिय निष्ठा के प्रशिक्षणार्थी भाई बहनों, मैं आज कौशल किशोर प्रसाद निष्ठा का KRP आप लोगों को निष्ठा प्रशिक्षण जो ऑनलाइन हो रहा है उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ ताकि इसे आप सरलता से समझ सकें। निष्ठा जो भारत सरकार द्वारा आयोजित संसार की सबसे बड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान के 26 करोड़ विद्यार्थी और 25 लाख विद्यालयों का समावेश किया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आज तक ऐसा कार्यक्रम दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। साथियों, हम यह बताना चाहते हैं आपको कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले आप सभी भाग्यशाली हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के समय में दुनिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। 21वीं सदी का युग आ गया है, 20वीं सदी समाप्त हो गई है। इस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियां हमारे शिक्षा जगत में व्याप्त हैं। इस चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के NCERT के विद्वानों ने एक मॉडल तैयार किया और उस मॉडल को विद्यालयों में लागू करने के लिए यह निष्ठा प्रशिक्षण स्कूल प्रमुखों एवं विद्यालय प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का एक राष्ट्रीय पहल किया गया है, जिसमें यह बताने की चेष्टा की गई है कि हम सभी शिक्षक ठहरे 20वीं सदी के और ये विद्यार्थियों को जिसे हमें पढ़ाना है वो 21वीं सदी के हैं। 21वीं सदी में उनका खान पान, रहन सहन, बोलचाल और शिक्षण अधिगम सामग्रियां अलग अलग हैं, जिसे देखने से यह पता चलता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप छात्र केंद्रित शिक्षा देने में असफल हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के NCERT के विद्वानों ने ऐसा मॉडल तैयार किया। आइए इस मॉडल को हम लोग क्रमशः समझते हैं। इस मॉडल में पहले हमें पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ एवं पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ को समझना है। पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ का अर्थ है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास। व्यक्तिगत सामाजिक गुण में हम सही उतरते हैं या नहीं, इसको अपने आप में झांक कर देखें। विद्यार्थियों में भी हम इसको झांक कर देखें कि उनमें व्यक्तिगत सामाजिक मूल्यों का विकास हो रहा है कि नहीं। कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक शिक्षक हैं और कोई हमसे हमारा नाम पूछता है तो हम उसको अनर्थक भावनाओं के साथ, मतलब न्यूनताहीनता और संक्षिप्तता के साथ बताने का प्रयास करते हैं, तो सामने वाला भी यह कहता है, आश्चर्य व्यक्त करता है कि आप ठीक से बोलें। विद्यार्थियों में भी यह देखा जाता है कि आप अगर क्लासरूम टीचिंग में उससे पूछेंगे तो वह बताएगा कि आप पूछेंगे कि क्या नाम है तो वह कहेगा नरेश कुमार। दूसरा से पूछेंगे विद्यार्थी से तो वह बोलेगा क्या नाम है बाबू आपका, तो वह बोलेगा सुरेश प्रसाद। तीसरे विद्यार्थी से पूछिएगा तो वह बोलेगा राम सिंह। इस तरह भिन्न भिन्न भावनाओं से ओत प्रोत बच्चे की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी और उससे यह आभास होगा कि वास्तव में बच्चे अपने नाम का भी उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है, आप उस बच्चे के पृष्ठभूमि को समझें कि वह बच्चा किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, और इस परिस्थिति में हम उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें तो हम निश्चित रूप से यह समझ जाते हैं कि इस बच्चे में पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ का अभाव है या पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ इसमें है जो इसके परिवार द्वारा भरा गया है, जो इसके समाज द्वारा भरा गया है और वही लेकर के हमारे विद्यालय में यह आया है। तो इसमें
और सारी बातें हैं। तो चलिए, आप जब निष्ठा का पोर्टल खोलेंगे और इससे संबंधित सामाजिक मूल्यों के विकास के बारे में उसमें जानकारी पाएंगे तो और ढेर सारी बातें आएंगी। अब आइए, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन में आपने देखा होगा कि ग्रामीण आप शिक्षकों को है दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं मास्टर साहब नहीं पढ़ाता है। क्या आपने महसूस किया है कभी कि जब आप विद्यालय में जाते हैं, जो ही प्रवेश करते हैं विद्यालय में, और उस समय से आपका माइंड एंड बॉडी दोनों काम करना शुरू कर देता है और इसका भान आपको नहीं लगता है। आपको इसका भान तब लगता है जब आप छुट्टी में 4 बजे की छुट्टी के बाद घर आते हैं और थका थका सा महसूस करते हैं। तो पत्नी से भी कभी कभी, पत्नी है तो पति से, पति हैं तो पत्नी से कभी कभी नोक झोंक हो जाया करती है। इसका कारण आप लोगों ने समझा नहीं समझा होगा। मैं भी एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते आप में ऐसी स्थिति मैं देखता हूँ कि आप विद्यालय में प्रवेश करते हैं उस समय से लेकर के और छुट्टी तक आप काम करते रहते हैं, चाहे आप पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि आप विद्यालय परिसर में प्रवेश करते हैं, हाजिरी बनाने के बाद आपका मन करता है कि मैं नहीं पढ़ाऊं और आप कुर्सी लेके बरामदे पर बैठ जाते हैं, तो आप चारों तरफ देखते रहते हैं सड़क पर जाने वाले लोगों को, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को, अपने सहायक शिक्षकों को या अपने साथ काम करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को। तो उनसे कोई बात आपकी नहीं होती है, लेकिन सारे क्रियाकलाप आपके माइंड में वह नोट होता चलता है और धीरे धीरे यह प्रक्रिया घंटों चलती है और आप का दिमाग थक जाता है और दिमाग थकने के साथ साथ ही वो शरीर भी थक जाता है और शाम को आप आते हैं तो आप परिवार में कभी झंझट हो जाता है, कभी सो जाते हैं, कभी बौखला जाते हैं। तो ये स्थिति है। तो क्या मैं आपसे अब पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने काम नहीं किया? आप समझें, आपने काम किया है लेकिन आपको इस काम का भान नहीं हुआ। तो इसी को कहते हैं विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन में आपने विद्यालय में आकलन किया, हर दिन बच्चों का आकलन किया, हेडमास्टर का आकलन किया, शिक्षकों का आकलन किया, उसके बारे में समझा बूझा और समझने बूझने के बाद आप थक से गए। तो इसी को कहते हैं विद्यालय आधारित आकलन। साथियों, आप इतना ही नहीं करते हैं, आप बच्चों के भविष्य का भी आकलन करते हैं कि पढ़ने पढ़ाने के दौरान बच्चों के भविष्य को आप देखते हैं और कहते हैं यह बच्चा ज़रूर आगे कुछ करेगा। यह भी विद्यालय आधारित आकलन में आता है। चलिए, इस ऑडियो के बाद मैं अगले ऑडियो में आपको अगली बात